बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। दिस इज़ टेस्ट नंबर 25 और मैथ में मज़ीद हम इंशाल्लाह नए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, जो आपको पास करने वाले हैं, ठीक है, और आपको पास होने में बड़ी मदद करने वाले हैं। तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, और हो सकता है कि आखिरी अल्फाज में हमारे कुछ आपके फ़ायदे की बात निकल आए, ठीक है, तो ज़रूर आखिर तक ज़रूर वीडियो पूरी देखा करें। ओके व्यूअर्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्राइस ऑफ 5 kg एप्पल्स, 5 किलो सेबों की कीमत अगर जो है वो कितनी है, 250 है, तो फिर 8 kg एप्पल्स की कीमत क्या होगी? ये जनाब होगी 400 रुपये, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा ये रूट्स हैं एक इक्वेशन के, वो इक्वेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 2, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आपने मालूम करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अगर रूट्स देखने हो तो वो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसकी इक्वल होता है, ये माइनस b/c, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो c/b होता है, ठीक है। तो ए बी सी आपको पता है कि 4 जो है वो a है, -3 जो है वो b है, और 2 जो है वो c है। बस पुट करें, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट है जी, a इज़ अ सबसेट ऑफ b, तो फिर a यूनियन b क्या होगा? यानी a इज़ अ सबसेट b का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, a इज़ अ सबसेट ऑफ b, यानी a के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हैं, ठीक है। और जब हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, तो वो जवाब आएगा b, क्योंकि b बड़ा है, b के तमाम एलिमेंट्स a में मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीयर क्वेश्चन है बी ट्रांसपोज। अगर एक सेट का आप ट्रांसपोज ले लेते हैं और फिर वही सेट आ जाता है तो फिर हम उसको कौन सा सेट कहते हैं? तो जनाब उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज तो वो किसके इक्वल होता है? तो हमेशा याद रखें कि ब्रैकेट के अंदर ये उल्ट होते हैं। अगर ए बी यहाँ पे तो वहाँ पे बी ए होल ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो ये जवाब बी जो है वो ठीक होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यानी यहाँ पे ए बी होल ट्रांसपोज होता तो फिर यहाँ पे पहले बी होता और फिर ए होता, ठीक है। तो ये याद रखना है। इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन x मार्ड, x अगर 0 हो तो जाहिर है 0 का मार्ड, मार्ड बेसिकली क्या होता है, ये जो आपको एरो डंडे नज़र आ रहे थे इनको मार्ड कहते हैं। मार्ड अंदर रखी हुई रकम को पॉजिटिव कर देते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो इससे जैसी निकलेगी तो आंसर आगे आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो जब 0 है तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो 0 ही रहेगा, तो आंसर इसका 0 होगा। व्यूअर नेक्स्ट है, वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स को आपको पता है कि जब मार्ड हो तो मार्ड से जैसी वैल्यू बाहर निकलती है तो उसके साथ हम प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, ठीक है। अगर x जो है वो बड़ा है z से और y बड़ा है z से, तो देन क्या होगा, x को हम कह सकते हैं कि वो बड़ा है y से। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिक्स में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ भाई याद करें, प्रॉपर्टीज़ मेरी वेबसाइट पे मौजूद हैं, pakshahins.com में आप जाएं और वहाँ पे जनाब आप लिखें और पाक शाहीन्स वैसे गूगल में सर्च कर लें, हमारी शाइन फोर्स अकेडमी का लिंक आ जाएगा, और वहाँ से नोट्स में ये नोट्स फ़ौरन डाउनलोड करें, याद करें, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब a प्लस बी प्लस सी, और फिर a प्लस बी को पहले करें फिर प्लस सी, तो दोनों साइडों का जवाब यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब एक जैसा हो तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 7 है, तो आगे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू क्या है, 6, c की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 ज़रब 6 42, तो a इंटू बी, a 6 है, b 5 है, तो 30 आ जाएगा, 42 माइनस 30, ठीक है, और 12 आ जाएगा। और a प्लस सी को जमा कर लें, और a आपका 6 है, c आपका 7 है, 7 और 6 13, तो जवाब आ जाएगा 12/13। इस तरह फ़ौरन कैलकुलेट करना है भाई, ये कैलकुलेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है।
सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होकर जो लाइन गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको तो जनाब हम डायमीटर कहते हैं। लॉग ऑफ एन और ए की पावर एक्स, इसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये जो पावर होती है ये लॉग के बैक साइड पे चली जाती है, एक्स इंटू लॉग ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अगर ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 है तो ये कौन सा सेट कहलाता है? तो ये जनाब नेचुरल सेट कहलाता है। ठीक है, होल सेट 0 से स्टार्ट होने वाला होता है। प्राइम सेट क्या होते हैं? जो 1 3 5 7 जो अपने अलावा 1 पे डिवाइड, 1 और अपने अलावा डिवाइड नहीं होता कोई नंबर उस पर, इवन नंबर होता है जो 2 जिस पर तकसीम हो सके। ठीक है, और 1 2 3 सीधा सीधा हो तो वो नेचुरल नंबर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो ये जनाब ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर देखें वो बाजू का क्या करते हैं कि वो इस तरह कॉलम की शक्ल में दे देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे अगर दे दें 2 3 और 4, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अब देखें इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस का निकालूं तो मेरे देखें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा? 3 × 1। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखें पहले रोज़ लिखी जाती हैं फिर कॉलम लिखा जाता है। नेक्स्ट है व्यूअर्स के सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको फार्मूला पहले बता चुका हूँ कि -b/a होता है। ठीक है, और a इसमें क्या है? इक्वेशन में 3 है, b आपका 5 है, c आपका 4 है। ठीक है, तो -b/a में पुट करें तो -5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जवाब है। i⁻13, आपको पता है कि i² होता है 1 के बराबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1 के बराबर होता है, सॉरी -1 के बराबर। ठीक है, तो i² को मैं अगर लिख देता हूँ इस तरह कि मैं अंदर लिख देता हूँ 6 और ऊपर लिख देता हूँ 2। ठीक है, या सॉरी अंदर 2 लिखते हैं, अंदर 2 लिखेंगे और ऊपर 6 लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि अंदर इसकी वैल्यू हम ताकि पुट कर सकें, पीछे हम सिर्फ एक आई रह गया वो हम बाहर लिख देते, तो दोनों को जमा करें तो 6 × 2 12 और 1 13 बनते हैं ना 13, हमारे पास 13 है यहाँ पे। अब देखें कि i² = -1 है और -1 का अगर हम पावर 6 ले लें तो वो क्या आएगा? +1 आ जाएगा और पीछे सिर्फ रह जाएगा i, तो जवाब में भी क्या है? सिर्फ i है। ठीक है, क्योंकि i मज़ीद हल नहीं हो सकता तो वो i ही रह जाएगा, बाकी हल हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, सप, ठीक है, सम आप कह लें या इस तरह आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो ये हमेशा एंगल होते हैं 180। ठीक है, ओके व्यूअर्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखें, जब भी एंगल्स का मजमुआ यानी जब भी आप एंगल्स को जमा करें, जावियों को जमा करें और उनका जवाब 90 आ जाए तो उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर जावियों को जमा करें तो जवाब 180 आ जाए तो फिर हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ax = n, अगर इसका लॉग ले लें तो ये जनाब किसके बराबर होगा? x = log ऑफ a और n। ठीक है, और वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलीटन सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो सेट जिसमें तमाम सबसेट्स होते हैं, तमाम सबसेट का एक सेट, ठीक है, उसको हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, उसमें तमाम सबसेट्स होते हैं। साइन ऑफ एक्स या साइन थीटा एक ही बात है। ठीक है, एक्स में आज यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसिकेंट थीटा। ठीक है, और जो कास थीटा होता है वो 1/सीकेंट थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा अपॉन कास थीटा ये tan के बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। अ ट्राइंगल हैविंग 3 सेम साइड्स एंड 3 सेम या इक्वल एंगल्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? कौन सी ट्राइंगल कहते हैं? तो उसको जनाब हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह जैसे ही और क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप तक फ़ौरन शेयर कर दूँगा, और उस तक अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।
और ज़रूर अगर कोई सवाल करता है तो एक दूसरे को अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो वहाँ पे ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कम देख पाता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पूछ रहा होता है तो अगर बाकी स्टूडेंट्स उसमें मौजूद हैं तो ज़रूर उनको जवाब दे दिया करें। तो ये मेरी तरफ़ से आपकी सपोर्ट है मुझे, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। कहीं गलती होगी हो तो जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में, और इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और वो सवाल लेके आऊँ जो आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी लक है, आ गया तो जनाब आपका टेस्ट पास, ठीक है। और वैसे भी अगर हमारे चैनल को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, याद कर लें, तो आप फेल नहीं होते, ठीक है। और हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें। गूगल पे जस्ट आप लिखें पाक शाहीन्स तो हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। तो उसमें जनाब आप जाएँ और बस टेस्ट करें, बार बार प्रैक्टिस करें। एक टेस्ट ख़त्म होता है दोबारा रीस्टार्ट करें, हर दफ़ा आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और उस वक्त तक करते रहना जब तक आपका रिज़ल्ट 100% नहीं आ जाता, ठीक है। तो कैड कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन हमने आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अपलोडेड है। आपको हर किस्म की अब कैड कॉलेजेस की जिसने अपने बच्चों की प्रिपरेशन करानी है, भाइयों की करानी है, तो वो भी इंशाल्लाह कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वेबसाइट पे आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो गाइडेंस आपको मिलेगी, आप जब चाहें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। फ़ौरन जवाब अगर मैं ना दे पाया तो मुझे टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कर दिया करें, वॉइस मैसेज कर दिया करें, तो मैं आपको जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।